चलो देखो समास ना, संधि खत्म कर दिए। अब हम लोगों को देखना है क्या, समास। अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं समास को, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंपाउंड। हाँ, समास अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंपाउंड। ध्यान से सुनना आप न, समास इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या, कंपाउंड। अब देखो समास को हम 3-4 कैटेगरी में पहले कर रहे हैं। 4 चीज क्या पहले लिखेंगे, समास का क्या, परिभाषा ना, ऐसे ही लिखवाए थे संधि में, पहले परिभाषा, फिर भेद की अर्थ, भेद ही लिखा दिए थे पहले, लास्ट में भेद लिखाए होंगे। हाँ, अर्थ, तोड़ना, और उसके बाद अब भेद कराए थे ना। देखो परिभाषा क्या है, इसलिए हम संधि से कनेक्ट किए ना, जैसे आपको एकदम क्लियर रहे। हाँ, वो भी अभी रिपीट हो जाए और ये भी रिपीट हो जाए ना, इसीलिए आपसे पूछे कि वहां कैसे कराए हैं। देखो जैसे परिभाषा क्या है, वहां परिभाषा संधि में क्या था, 2 वर्णों के मेल को ना। अब यहाँ 2 पदों के मेल को, 2 पदों के, 2 पदों, शब्द मत कहना, 2 पदों के मेल को, गलत हो जाएगा। 2 पदों के मेल को क्या कहते हैं, मेल को समास कहते हैं। 2 पदों के मेल को समास कहते हैं। परिभाषा क्लियर। संधि किसे कहते हैं, 2 वर्णों के मेल को संधि, जबकि 2 पदों के मेल को समास कहते हैं। 2 पदों के मेल को समास। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप, संक्षिप्त या संक्षिप्तिकार अर्थ। जैसे वहां संधि का अर्थ क्या होता था, संधि, संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता था। संधि का अर्थ क्या था, नहीं पढ़े, संधि किससे बना है, अर्थ उसका क्या है, सम प्लस धी बराबर संधि। संधि किन 2 अर्थ चीजों से मिलके बना है। हाँ, और समास, हाँ इसका देखो तोड़ना कहला, माने इसमें समझ लो संधि को और किस नाम से, इसका अन्य नाम, यहाँ अन्य नाम लिख दो, अन्य नाम, अन्य नाम, इसका अन्य क्या नाम है, संक्षेप, संक्षेप, संक्षिप्त, संक्षिप्त, संक्षिप्तकार। ठीक, तो इसे संक्षेप कहते हैं या संक्षिप्त कहते हैं या संक्षिप्तकार कहते हैं। संधि को तोड़ना संधि विच्छेद, जबकि समास को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है, विग्रह। ठीक, संधि को तोड़ना संधि विच्छेद, जबकि समास को तोड़ना समास विग्रह। इसके मुख्य 4 भेद होते हैं और कुल 6 भेद। मुख्य कितने, 4, मुख्य 4 यहां लिख दे रहे हैं, मुख्य 4 और कुल 6। मुख्य इसके 4 भेद होते हैं, मुख्य कितने, 4 और कुल कितने, कुल 6 भेद। कैसे, देखो पहले आता है पहले 4 लिख लो, ये चारों जो मुख्य मुख्य हैं चारों। ट्रिक इसका क्या जानते हो, अब तक दादा, अब तक दादा। देखो सबसे पहले आएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। समास तो जोड़ोगे ही, सब जगह समास जोड़ देना। देखो अब तक दादा भी लिख रहे हैं, अ ब त क और दादा, अब तक दादा। याद कर लेना ट्रिक पूरा, अब तक दादा ऐसे सीक्वेंस से लिख दे रहे हैं, अब तक दादा, अब तक दादा। अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास न। उसके बाद तत्पुरुष समास, और फिर कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु। यहां द्वंद्व समास लिख देना, कौन सा,
द्वंद्व, जानबूझकर हम ऐसे लिख रहे हैं। और तब लिखो तत्पुरुष, तत्पुरुष न तत्पुरुष। ये तत्पुरुष लास्ट में क्यों लिखे? अ से अव्ययी भाव समास, ब से, त से तत्पुरुष बाद में लिख दिए हैं, और क से कर्मधारय, और द से द्वंद्व, द से द्विगु। देखो ऐसा किए क्योंकि किसके लड़के होते हैं? पुरुष के। किसके लड़के होते हैं? पुरुष के। तो तत्पुरुष समास के दो लड़के हैं, एक का नाम है द्विगु और एक का नाम है कर्मधारय। एक का नाम कर्मधारय, अगर पुरुष है तो किसको धारण करेगा? कर्म को। किसको धारण करेगा? कर्म को। और आगे द्विगु। तो यानी अब आपसे पूछेगा ये किसके भेद हैं? कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष समास के भेद हैं। किसके? तो कुल अगर कह दे कुल समास की संख्या कितनी है? 6। कुल मुख्य 4, मुख्य 4 है, और दो जो बने हैं ना, किससे बने हैं? तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। कौन कौन? कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय और द्विगु। अब इसमें पद, कौन सा पद प्रधान होगा कौन सा नहीं, पहले हम इसको नहीं समझेंगे। पहले हम आज पूरा डिटेल देख लेंगे, समास किसे कहते हैं, समास विग्रह क्या है, वास्तव में समास होता क्या है, सब कुछ अभी डिटेल में समझ लेंगे, तब हम अच्छे से आगे कल करेंगे आगे वाला चीज। ठीक, तो अब बताओ समास की परिभाषा क्या है? दो पदों के मेल को समास कहते हैं। दो पदों के मेल को समास कहते हैं। अन्य नाम समास का क्या है? संक्षेप, संक्षिप्तकार या संक्षिप्तीकरण। तोड़ना समास को समास विग्रह कहलाता है। समास के भेद, तो भेद है मुख्य 4 और कुल 6। मुख्य 4 और कुल 6 ही देता है। अब तक दादा, अब तक दादा याद करे रहोगे तो याद रहेगा। अब तक दादा, अ से अव्ययी भाव, ब से बहुब्रीहि, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द से द्वंद्व और द से द्विगु समास। क्लियर? अब देखिए अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, हम आपको एक रूल लिखा देंगे। द्वंद्व संघ में और छिपे, जहां और छिपा रहेगा, जहां क्या रहेगा? और, वह द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, माता और पिता, भाई बहन, दिन रात न, ये सब जहां द्वंद्व संघ में और छिपे, जहां क्या मिलेगा? और। द्विगु में पहला गणना पद आवत है, और द्विगु में पहला गणना पद आएगा। जैसे तिराहा, चौराहा, तिरंगा, 3 रंगों का समूह। देखो 3 आ गया ना गणना पद, तो यानी यहाँ संख्यावाची शब्द आ जाए। द्वंद्व संघ में और छिपे, द्विगु में पहला गणना पद आवत है, और बीच में कारक चिन्ह छिपे। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजकुमार, राजा का कुमार, रसोई घर, रसोई के लिए घर। देखो के लिए आ गया ना, ये कारक चिन्ह है। प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से चतुर्थी के लिए ना, तो ये कारक पढ़ा देंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो द्वंद्व संघ में और छिपे, द्विगु में पहला गणना पद आवत है, और बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। और यथा तथा अव्यय मिलके, यथा तथा और अव्यय, जैसे अव्यय मतलब क्या है? दिनों दिन, रातों रात ना, वही अव्यय रिपीट करके, जो भी अव्यय जिसपे काल का, कारक का, वचन का, लिंग का कोई प्रभाव न पड़े। प्रतिदिन, प्रतिदिन, ये जैसे यथाशक्ति, यथाशीघ्र, तो यथा तथा अव्यय मिलके, अव्ययी को सजावत है। और विशेष से संग विशेषण लय, कर्मधारय को बनावत है। विशेष और विशेषण जहां आ जाएगा वहां कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास? कर्मधारय। विशेष विशेषण मतलब जैसे नील गाय, काला कुत्ता न, काली मिर्च न, ये सब। अब जैसे और ये सब हो जाएगा कौन सा? कर्मधारय। द्वंद्व संघ में और छिपे, द्विगु में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। और यथा तथा अव्यय मिलके अव्ययी को सजावत है, और विशेष संघ विशेषण कर्मधारय को बनावत है। बहुब्रीहि है या पर कृष्ण रहे, जो अन्य प्रधान गोहरावत है। अन्य प्रधान कहने का सेंस क्या है? जैसे दशानन, दशानन यानी 10 आनन है, जिसके अर्थात कौन? तो तीसरे पद की प्रधानता बता रहे खुद अपने को न। त्रिलोचन, 3 नयन है, जिसके अर्थात कौन? भगवान शिव, भगवान शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं, जिसके अर्थात भगवान ब्रह्मा या विष्णु, जो भी देता होगा, समझ गए। चतुरानन, 4 मुख हैं, जिसके अर्थात कौन? ब्रह्मा। तो बताओ बहुब्रीहि है या पर कृष्ण रहे, जो अन्य प्रधान गोहरावत है, जो दूसरे को प्रधानता बताए, कौन समास? बहुब्रीहि। बताओ कहीं दिक्कत है? यही परिभाषा, यही मेरा सूत्र रट लोगे, अभी तक आपको मिलेगा नहीं ना, यही सूत्र आप रटे, काम बना, पूरा का पूरा समास याद। बताओ इसमें क्या दिक्कत है? द्वंद्व संघ में और छिपे,
और छिपा रहे कह देना, कौन समास है? द्वंद्व। ठीक, तो अब तक दादा इससे आप क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अब आपको ये देखना है कि समास वास्तव में कहते किसे हैं, समास वास्तव में कहते किसे हैं। जैसे हम कहें, इधर मिटा दे रहे हैं, देखो अब अभी आप समास की परिभाषा अभी तो ये समझ लिए, सही सही अगर देखा जाए ना, गाय और बैल, गाय और बैल, गाय और क्या? बैल, गाय और बैल, यहां गाय बैल, ये देखिए, ये न तो ये समास है न तो ये समास है, दोनों ही समास नहीं है, समास नहीं है। अभी अगर पूछ ले ये समास है? नहीं। ये समास है? नहीं। अभी हम बता रहे हैं कैसे। ये समस्त पद है, ये क्या है? समस्त पदों का समूह है, सॉरी पदों का समूह, पदों का समूह है। और ये वाला है समस्त पद या सामासिक पद, समस्त पद या इसी को कहते हैं सामासिक पद, सामासिक पद। ठीक, समस्त पद या सामासिक पद। अब ध्यान से सुनना, ये है। अब देखो ध्यान से, जिस नियम के द्वारा, जिस नियम के पदों के समूह को समस्त पद या सामासिक पद में बदला जाता है उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बताओ, यहां से परिभाषा आप बना लोगे? बताओ कैसे? जिस नियम के द्वारा, जिस नियम के द्वारा समस्त पदों के समूह को, जिस नियम के द्वारा पदों के समूह को समस्त पद या सामासिक पद में बदला जाता है समास कहलाता है। जिस नियम के द्वारा समस्त पद या सामासिक पदों के समूह को समस्त पद या सामासिक पद में बदला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। बोलो, आप बताओ एक बार। जिस नियम के द्वारा पदों के समूह को समस्त पद या सामासिक पद में बदला जाता है समास कहते हैं। क्लियर? ये एकदम एक्यूरेट परिभाषा है। आगे उल्टा, जिस नियम के द्वारा समस्त पद या सामासिक पद को, जिस नियम के द्वारा समस्त पद या सामासिक पद को पदों के समूह में बदला जाता है उसे समास विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं, समास विग्रह। तो समास विग्रह अगर कोई पूछेगा बता लोगे? समास पूछेगा बता लोगे? बताओ कैसे? वहीं से, इसी स्ट्रक्चर में, जिस नियम के द्वारा पदों के समूह को समस्त पद या सामासिक पद में बदला जाता है उसे समास कहते हैं। उल्टा, समस्त पद या सामासिक पद को जिस नियम के द्वारा न पदों के समूह में बदला जाता है उसे क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। इसमें आएगा पूर्व पद, उत्तर पद, सामासिक पद। न सामासिक पद तो देख लिए, यही गाय बैल। जैसे माता और पिता, माता और पिता क्या है? पदों का समूह। माता पिता क्या है? माता और पिता पदों का समूह। माता पिता समस्त पद या सामासिक, समस्त पद या पाप और पुण्य पदों का समूह है, पाप और पुण्य पदों का समूह है, पाप पुण्य। समझ गए? समस्त पद या तो समस्त पद और सामासिक पद पहचान पाओगे? समास किसे कहते हैं बता लोगे? बोलो फिर से। हाँ, उल्टा, समास विग्रह किसे कहते हैं? हाँ, जिस नियम के द्वारा समस्त पद या सामासिक पद को पदों के समूह में बदला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक, समास विग्रह। इतना उतारो, अब अच्छे से उतार लो पूरा। अबे इतना तो क्लियर हो गया, मुख्य कितने हैं और क्या है। अभी हम लोग समास, इसको जो अव्ययी दिया है, बहुब्री दिया है, सबके विषय में पहले समझेंगे। पहले जो टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज होगा, जो जो छोटी छोटी चीजें यूज होगा, जैसे पूर्व पद क्या है ना, जैसे उत्तर पद क्या है ना, पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, इसके अलावा जैसे विशेष क्या है, विशेषण क्या है,
जो छोटी मोटी चीजें हैं पहले उसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर पहला समास चालू करेंगे। समास नंबर 1 अव्ययी भाव समास, समझ गए? तो वहां देखेंगे इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, इसका पूर्व पद प्रधान होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है, इसका कौन सा पद संख्यावाची होता है ना, ये अलग से उस वहीं से प्रश्न पूछेगा। अभी हम समास में नहीं कूद रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं समझ रहे हो ना? जैसे अभी आपने क्या पढ़ा, केवल समास पढ़ा और समास विग्रह ना, और एक चीज और पढ़ लिया, समस्त पद या सामासिक पद, समस्त पद या अब बताओ, आप बताना पदों का समूह और समस्त पद या सामासिक पद। हम 4 विकल्प बोल रहे हैं, इसमें समस्त पद बताओ क्या है, समस्त पद बताओ, समस्त पद, समस्त पद गलत लिख दिए हैं क्या, या सामासिक? अरे गलत होगा तो देखना, सामासिक पद। हमारा पूरा दिमाग इस समय क्या है, समझाने पे ना, समस्त पद या सामासिक पद। जैसे हम बोल रहे हैं 4, इसमें बताओ कौन समस्त पद है या सामासिक पद है, और बाकी एक है और 3 नहीं है। जैसे हम लिख दिए माखन चोर, माखन चुराने वाला, माखन चुराने वाला, चुराने वाला, माखन चुराने वाला, रूप के अनुसार, रूप के अनुसार, निराला रचित, निराला रचित, निराला रचित, निराला रचित, पाप या पुण्य, पाप या पुण्य। अब आप बताओ इसमें समस्त पद कौन है, हाँ पाप या पुण्य, ये पदों का समूह है, समस्त पद नहीं है, पदों का, ये पाप पुण्य, ये देखो पाप और बीच में ये पुण्य, यही तो अभी आप पहचानो, इसीलिए हम आगे नहीं भाग रहे हैं। ये देखो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है समस्त पद। कौन सा पद, समस्त पद। समस्त पद जो होता है ना छोटा होता है, समस्त पद क्या होता है, छोटा। माखन चुराने वाला यानी माखन चोर, माखन चोर, हाँ माखन चोर, ठीक। इधर यथा, रूप के अनुसार यानी यथानुरूप, यथानुरूप, यथानुरूप। अब यहाँ ये वाला निराला द्वारा रचित, निराला द्वारा रचित, निराला द्वारा रचित। अब यहाँ ध्यान से देखो तो देखो ये बड़ा हो गया, अभी ये कहा था छोटा, तो जो समस्त पद या सामासिक पद होता है ना, ये क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। तो देखो माखन चुराने वाला बड़ा है, माखन चोर छोटा है, तो छोटा है, इसका मतलब माखन चुराने वाला समस्त पद या सामासिक पद क्यों नहीं है, क्योंकि ये बड़ा है, बड़ा है ये, तो ये तो समस्त पद नहीं है, ये क्या है, पदों का समूह है, ये पदों का समूह, तो ये पदों का समूह हो गया, समझ रहे हो ना। ये क्या है, ये भी पदों का समूह है, लेकिन ये समस्त पद, ये देखो पदों का समूह यहाँ है, और ये क्या है, समस्त पद या सामासिक पद। तो यही तो पूछे हैं कि समस्त पद या सामासिक पद पहचानो, ठीक। और एक आक उदाहरण दे तब क्लियर हो जाएगा, लिखो उदाहरण। चलो पहले हम आपको क्या कर रहे हैं, इस समस्त पद या सामासिक पद का परिभाषा लिखा दे रहे हैं ना, तब आप बताइएगा, हम तब प्रश्न देंगे आपको ना। देखो देखिए अभी जैसे आपने लिखा था यहाँ गाय और बैल, देखो ध्यान से आप समझोगे ना, तो गाय और बैल, गाय और बैल, तो गाय और बैल को आपने बदला किस में था, इधर गाय बैल, गाय और बैल, गाय बैल, तो ये क्या था, समस्त पद, क्या था, समस्त पद, समस्त पद या सामासिक पद, और ये क्या था, पदों का समूह, पदों का समूह। तो इसका परिभाषा एकदम आसान हो गया, क्या हो जाएगा, समास के नियम द्वारा, किसके नियम द्वारा, समास के नियम द्वारा पदों के समूह को जिस नए रूप में बदला जाता है उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। देखो परिभाषा बोलो आप, समास के नियम द्वारा पदों के समूह को जिस नए रूप में बदला जाता है उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समस्त पद या सामासिक पद
छोटा होता है किसकी तुलना में, पदों के समूह के तुलना में, इसीलिए इसे संक्षिप्तीकरण, संक्षेप या संक्षिप्तकार भी कहते हैं समास को। याद करो ना। तो यानी सीधा लिखिए परिभाषा ऐसे, क्या लिखेंगे, हाँ, समास के नियम द्वारा लिखो, समास के नियम द्वारा, समास के नियम द्वारा, नियम द्वारा, समास के नियम द्वारा पदों के समूह को, पदों के समूह को, समूह को, समास के नियम द्वारा पदों के समूह को जिस नए रूप में बदला जाता है, जिस नए रूप में बदला जाता है, रूप में बदला जाता है, बदला जाता है, उसे समस्त पद, समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं, सामासिक पद कहते हैं। ये क्या होता है, छोटा होता है, यह पदों के समूह से कहते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल देख लो, कई हम लिख दे रहे हैं, जैसे यथाशक्ति, 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 ये क्या है, समस्त पद है या सामासिक पद। इसको पदों के समूह में बदल दो, शक्ति के अनुसार। ये शक्ति के अनुसार जो है ना भैया, ये पदों का समूह है, ये क्या है, पदों का समूह, और ये क्या है, समस्त पद, समस्त यही है, समस्त पद या सामासिक, इसी को कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद। उल्टा लिख लेना आप, हम जैसे इस तरफ से लिख रहे हैं, आप इसको लिखना पहले, शक्ति के अनुसार यानी यथा शक्ति। तो शक्ति के अनुसार को आपने बदल दिया किस में, यथा शक्ति में। शक्ति के अनुसार यानी यथा शक्ति। उल्टा हम लिखे, आप लोग फेयर में कैसे लिखिएगा, शक्ति के अनुसार बराबर यथा शक्ति, यथा शक्ति। अच्छा लिख ही दे रहे हैं, शक्ति के अनुसार यानी फिर उल्टा हो जाएगा ना, इसीलिए नहीं लिख रहे हैं, फिर यहां से हटाना पड़ेगा इसको ना, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। चलो लिख दे रहे हैं अलग से एग्जाम्पल करके, ठीक। यानी शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार ये क्या है, पदों का समूह है, पदों का समूह। देखो समास के नियम द्वारा पदों के समूह को जिस नए रूप में, अब नया रूप देखो इसका हो जाएगा यथाशक्ति, यथाशक्ति, और यथाशक्ति इसी को हम लोग कहते हैं, ये क्या है, समस्त पद या समास, समस्त पद या सामासिक, यही सामासिक पद कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा भैया, सामासिक पद। ठीक, और ये कौन सा समास है ना, तो बहुब्रीहि अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा लिखेंगे जैसे परिवार के साथ अर्थात व्यक्ति विशेष, परिवार के साथ अर्थात व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष ऐसे लिख लेना, जैसे जिसे कहते हैं सपरिवार, सपरिवार, सपरिवार नहीं समझ रहे हो, कोई व्यक्ति विशेष रहता है, आपके यहाँ न्योता देने आते हैं तो कहते हैं सपरिवार है, तो यानी किसी एक व्यक्ति को आप जानते हैं गांव में, जैसे आपको आपके घर कोई न्योता देने आएगा तो केवल आपके पिता को जानता है, तो आपके पिता को कह देगा आपको न्योता है, सपरिवार है, यानी आप व्यक्ति विशेष हैं और आपका पूरा परिवार आपके साथ आएगा, समझ गए। तो ये सपरिवार में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि। क्यों बहुब्रीहि, क्योंकि बहुब्रीहि है यहाँ पर कृष्ण रहे जो अन्य प्रधान गोहरावत है। सपरिवार कहने का सेंस उन्हीं को कह रहे हो कि उनके अलावा जो हैं वो तो है ये हैं, उनके अलावा जो उनके परिवार में हैं उसी को कहते हैं सपरिवार। तो बहुब्रीहि है यहाँ पर कृष्ण रहे जो अन्य प्रधान गोहरा, जैसे आप जाओगे किसी को न्योता निमंत्रण देने तो आप कहोगे सपरिवार, यानी उनको तो कह ही रहे हो, उनके अतिरिक्त उनके परिवार वालों को भी कह रहे हो। तो जो तीसरे पद को बताता है वही कहलाता है कौन सा समास, बहुब्रीहि। जैसे दशानन, 10 आनन यानी जो 10 सिर हैं जिसके अर्थात कौन, राम। सपरिवार यानी परिवार का विशेष व्यक्ति है और सपरिवार कह रहे हो तो उनके अतिरिक्त जो हैं ये, ठीक। गगनचुम्बी,
गगन चूमने वाला, गगन चूमने वाला, गगन चूमने वाला, चूमने वाला, गगन चूमने वाला यानी गगन चुम्बी, गगन चुम्बी। ये देखो समस्त पद या सामासिक पद है ना, इस तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को कैसे बताएं? द्वंद्व संघ में और छिपे द्विगु में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास। गगन को चूमने वाला, गगन को, अच्छा को छूट गया, गगन, गगन को चूमने वाला, गगन को चूम। अब देखो ये को है, को कारक चिन्ह है, प्रथमा ने द्वितीया को, प्रथमा ने, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान के लिए, तो को देखो आ गया, तो ये को क्या है? कारक चिन्ह है। तो अभी कारक पढ़ाएंगे, घबराओ मत। तो देखो अब बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है, ठीक। हाँ अभी फंस जाएगा, घबराओ मत, अभी वही लिखाने जा रहे हैं परिभाषा। अगला रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। अब के लिए देखो आ गया, के लिए घर, तो हो जाएगा रसोई घर, रसोई घर। अब रसोई घर देखो ये भी हो जाएगा क्या? तत्पुरुष। तत्पुरुष क्यों? प्रथमा ने द्वितीया को, तृतीया से चतुर्थी के लिए, चतुर्थी क्या है? ये कारक चिन्ह, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहा। और समझ गए? नील गाय, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, अर्थात चौराहा लिख लो, चौराहा, चार राहों का, चार राहों का समूह, राहों का समूह। अब ये हो जाएगा चौराहा यानी द्विगु समास। कौन सा? चौराहा, चौराहा, चौराहा यानी द्विगु समास, द्विगु समास। अब द्विगु समास को अब देखो लिखा रहे हैं, द्विगु समास यानी किसको बताएगा? ये संख्या। देखो कैसे? द्वंद्व संघ में और छिपे द्विगु में पहला गणना पद आवत है, और द्विगु में पहला क्या आएगा? पहला देखो यहां देखो, द्विगु में पहला कौन सा हो गया? चार हो गया, तिरंगा तीन, तो तीन रंगों का सब, तो पहला क्या होगा? गणना पद, पहला गणना। जैसे न तीन भवनों का, त्रिफला, तीन फलों का, तो तीन, तीन, चार, पांच, पंचवटी, तो ये ना समझ गए? तो ये समझ गए कि नहीं? तो यानी और बीच में कारक हो गया, द्वंद्व संघ में और छिपे द्विगु में पहला गणना पद आवत है। तो इतना उतारो, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि समस्त पद क्या है और पदों का समूह क्या है। अब हम ट्रिक बता दे रहे हैं, जैसे आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए, और पूरा समास आपको उस पर फिट करके दिखा देंगे, और फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके जो भी डायमेंशन है, ठीक। एक एक समास पढ़ेंगे, उसमें कौन सा पद प्रधान होता है, उसमें कौन सा पद प्रधान नहीं होता, उसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक। चलो अब ट्रिक लिखो, और इस ट्रिक को एकदम याद कर लेना। ऐसा याद करे एक बार जैसे नाश्ता याद रहे, जैसे सवेरे का नाश्ता नहीं भूलता, खाए पिए नहीं भूलता, चाउमीन नहीं भूलता, बराते में उतरता पहले बेल्ट ही ढील करत है धड़ाक से, और बेल्ट ढील करके कूद पड़त है ना, तो बस वही हाल है। इसको एकदम नाश्ता बना लो, एकदम सुबह शाम गाना बना लो, सिंगिंग समझ लो। अभी हम आपको सिंगिंग की तरह बताएंगे भी। देखो कैसे याद करोगे, ये नियम है, ये माने द्वंद्व संघ में और छिपे, द्वंद्व संघ में, द्वंद्व संघ में और छिपे, द्वंद्व संघ में और छिपे द्विगु में पहला गणना पद आवत है, द्विगु में लिखते रहो, द्विगु में पहला गणना पद आवत है, पद आवत है, ठीक। द्वंद्व संघ में और छिपे द्विगु में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, बीच में कारक चिन्ह छिपे, चिन्ह छिपे, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है, तत्पुरुष, तत्पुरुष समास कहावत है ना, पुरुष समास देख लेना, मिला लेना। तत्पुरुष, तत्पुरुष गलत लिख दिए हैं क्या? तत्पुरुष समास कहावत है,
ठीक ठीक। द्वंद्व संघ में और छिपे द्विगु में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत। यथा तथा अव्यय मिलके, यथा तथा अव्यय मिलके, यथा तथा अव्यय मिलके, अव्यय मिलके अव्ययी को ये सजावट है, अव्ययी को ये सजावट है, ये सजावट है ना। यथा तथा अव्यय मिलके अव्ययी को ये सजावट है। देखो द्वंद्व संघ में और छिपे द्विगु में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। यथा तथा अव्यय मिलके अव्ययी को ये सजावट है। विशेष संघ, विशेष संघ विशेषण लय, विशेष संघ विशेषण लय, विशेषण लय कर्मधारय को ये बनावत है। शेषण लय कर्मधारय को ये बनावत है, कर्मधारय को ये बनावत है, को ये बनावत है, बनावत है। ठीक। और बहुब्रीहि आप ही कृष्ण रहे, बहुब्रीहि ही, बहुब्रीहि आप ही कृष्ण रहे, रहे जो अन्य प्रधान गोहरावत है, जो अन्य प्रधान गोहरावत है। एक चीज देख लो, ये इसमें हमने अपना नाम ऐड कर दिया। कोई ये इस ट्रिक को भले से बना ले दोबारा, यूट्यूब पे दोबारा देख करके कोई ट्रिक को डाल दे, अलग की बात है। यहाँ इसीलिए अपना नाम ऐड कर दिए हैं। कोई भी डालेगा तो अपना नाम चेंज कर लेगा, बस यही कर सकता है ना। इसीलिए हमने अपने नाम को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया इसमें ना। अभी तक यूट्यूब पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इसको चोरी करके लोग डालना चालू कर दें तो अलग की बात है। ठीक। देखो द्वंद्व संघ में और छिपे द्विगु में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। यथा तथा अव्यय मिलके अव्ययी को ये सजावत है। विशेष संघ विशेषण लय कर्मधारय को ये बनावत है। बहुब्रीहि आप ही कृष्ण रहे जो अन्य प्रधान गोहरावत है, जो अन्य प्रधान गोहरा। यही आपको सुबह शाम 2-3 दिन पढ़ लेना है। द्वंद्व संघ में और छिपे, जैसे लाओ गाइड लाओ इधर दिखा, बोल हम द्वंद्व में जितना भी बताएंगे आप करते जाओगे। ले आओ इधर। द्वंद्व संघ में और छिपे यानी और जरूर आएगा। जैसे माता पिता, माता और पाप पुण्य, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, एक अलग अलग करके दिया है कि एक साथ दिया इसमें। हाँ द्वंद्व समास देखो, देश विदेश। देखो अब आप पहले हम किसको देखने जा रहे हैं, द्वंद्व संघ में क्या छिपता है और, तो यानी द्वंद्व संघ का पहले द्वंद्व का देख लो। पहले सुनो, जैसे हम बोलते जा रहे हैं आप बताओ। देश विदेश, देश और माँ बाप, क्या आ रहा है और, तो जिसमें और आएगा कौन सा समास, सुन लो। स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। माता पिता, माता और पिता। दिन रात, दिन और रात। दाल भात, पाप पुण्य। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। सुख दुख, सुख और दुख। अन्न जल, अन्न और जल। घी शक्कर, घी और शक्कर। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। जन्म मरण, जन्म और मरण। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। यश अपयश, यश और अपयश। उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा। बताओ क्या आ रहा है और, तो द्वंद्व संघ में और छिपे। देख लो कितना परिभाषा आपके गाइड का है, अपने मन से नहीं लिए हैं। और यश अपयश, अपना पराया, अपना और पराया। जलवायु, जल और वायु। भूख प्यास, भूख और प्यास। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। आशा निराशा, आशा और निराशा। बताओ पहला क्लियर। द्वंद्व संघ में और छिपे, द्वंद्व संघ में और छिपे। अब द्विगु का देख लो। द्विगु में पहला क्या आएगा, गणना पद। द्विगु में पहला गणना। द्विगु में आप कंफ्यूज मत होना, जैसे चौराहा चतुर्भुज दे देगा ना, तो चतुर्भुज दूसरा पद हो जाएगा, उसमें बहुब्रीहि हो जाएगा, तब द्विगु नहीं होगा। द्वंद्व इसमें नहीं दिया है क्या, द्विगु समास द्विगु दिया है। जैसे शब्दावली, शताब्दी, 100 शत अब्दों का समूह। शत अब्दों माने 100 वर्षों का सब, तो 100 आ गया क्या, द्विगु में पहला गणना पद। गणना पद मतलब संख्या आएगा, संख्या। शताब्दी में बताओ, शताब्दी में 100 वर्षों का समूह।
100 वर्षों का समूह। क्या आ गया? गणना आ गया। और देखो सतसई 700 दोहों का समूह, 700 दोहों का समूह, सतसई, समझ गए। चतुर्भुज तो हो जाएगा बहुव्रीहि ना, और आ जाए चौराहा 4 राहों का समूह, 4 राहों का चौपाया, 4 पैरों वाला। चौमासा 4 मासों का समाहार। अठन्नी 8 आनों का समूह। अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियों का समूह। दोपहर 2 पहरों का। आ रहा है गिनती की नहीं? जिसमें जिसमें गिनती आएगा, जैसे त्रिफला 3 फलों का समूह। चौपाई 4 पदों का समूह। नवरत्न 9 रत्नों का समूह। त्रिवेणी 3 वेणियों का समाहार। सप्ताह 7 दिनों का, 7 का समूह। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। त्रिभुवन 3 भवनों का समूह। पंचवटी 5 वटों का समूह। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। बताओ सभी में क्या आ रहा है? हाँ, संख्या। तो सभी में गणना पद आ रहा है। क्या आ रहा है? गणना पद। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, अगर गणना पद ना आए उसका अर्थ दूसरा हो जाए, कंफ्यूज आप होंगे द्विगु और बहुव्रीहि में। क्यों? क्योंकि बहुव्रीहि में जैसे चतुर्भुज 4 भुजाओं का, वहां भी आ रहा है 4, लेकिन वहां चतुर्भुज का अर्थ दूसरा होगा, चतुर्भुज का अर्थ दूसरा। तो द्वंद्व संघ में और छिपे दुग में पहला गणना पद आवत, बीच में कारक चिन्ह छिपे। अब कारक चिन्ह छिपे तो कौन सा समास कहाएगा? तत्पुरुष समास आपके सिलेबस में नहीं है क्या? शायद नहीं है ना। जब सिलेबस में नहीं था, हम ऐसे बोल रहे हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। के लिए क्या है? कारक चिन्ह। के लिए क्या है? प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से चतुर्थी के लिए, चतुर्थी के लिए, तो के लिए है क्या? कारक चिन्ह। तो बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहा। राजकुमार राजा का कुमार, राजा का कुमार। ठीक, आगे। और गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला। तो बताओ बीच में क्या आ रहा है? कारक चिन्ह। बीच में क्या? और बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। यथा तथा अव्यय मिलके, यथा तथा अव्यय, यथा शक्ति। अव्ययी भाव समास है आपके यहाँ? नहीं। चलो, यथा शक्ति, यथा शीघ्र न, प्रतिदिन। देखो यथा तथा अव्यय, प्रतिदिन, अव्यय आ गया। प्रतिदिन जो है जिसके साथ लगाओ, चाहे माने प्रेजेंट में लगाओ, माने अव्यय किसे कहते हैं? जिसमें काल का, कारक का, लिंग का, वचन का कोई प्रभाव न पड़े। जैसे राम प्रतिदिन घर जाता है, सीता प्रतिदिन घर जाती है। सीता और राम लगाने पे प्रतिदिन पे कोई प्रभाव पड़ा? नहीं। राम प्रतिदिन घर जाता है, राम प्रतिदिन घर जाता था। बताओ समय बदलने पे कोई प्रभाव पड़ा? नहीं, नहीं पड़ा। तो यथा तथा अव्यय मिलके अव्ययी को सजावत है। विशेष से संग विशेषण ले, विशेष से विशेषण जहां मिलेगा, जैसे नील गाय, नीली है जो गाय। काला मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च, ये क्या हो जाएगा? विशेष से विशेषण लेके कर्मधारय। जैसे इसमें आपके यहाँ शायद कर्मधारय है, नहीं है, कर्मधारय भी नहीं है। कितना समास है आपके यहाँ? इसमें 2 दिया है, द्विगु दिया है, बहुव्रीहि दिया है और द्वंद्व दिया है, 3। पुरानी गाइड है, हो गया। तो चलो, द्वंद्व दिया है, बहुव्रीहि दिया है, द्विगु। चलो हम ऐसे बता दे रहे हैं। विशेष संग विशेषण ले, जैसे विशेष संग विशेषण ले, मतलब अभी आपको नील गाय ना, काली मिर्च, नील गाय, काली मिर्च, नील कमल ना, नील कमल, लाल किला, लाल किला। ठीक, तो ये सब क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास। अब विशेष से संग विशेषण ले कर्मधारय को। अब बहुव्रीहि है, या पर कृष्ण रहे जो अन्य प्रधान गौरावत है, जैसे दशानन है आपके यहाँ, बहुव्रीहि है ना, बहुव्रीहि समास है आपके यहाँ। कुछ पता नहीं कहाँ चला जाता है ये। हाँ, 69। अरे हम पढ़ाएंगे तो अलग से पढ़ाएंगे, अभी इसलिए आपको बता दे रहे हैं, जैसे आपकी गाइड से पूरा फंस जाए, तब आपको लगेगा अरे यार पूरा ये तो ट्रिक से ही पूरा फंस जा रहा है सर की ना। 69 कितना बोले जी? 69 पहले रस छंद। अच्छा, यहाँ देखो, आप कौन सा देख रहे हैं? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि में देखो, त्रिलोचन, 3 नयन है जिसके, अर्थात कौन? शिव जी। त्रिलोचन देखो, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि है यहाँ पर कृष्ण रहे जो अन्य प्रधान गौरावत है, दूसरा कोई प्रधान होगा। जैसे त्रिलोचन, चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाले, अर्थात कृष्ण। चंद्र, चंद्रवदन, चंद्र के समान है जिसका शरीर ना। पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण।
चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु या कृष्ण। वीणापाणी, वीणा को धारण करने वाले अर्थात सरस्वती। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। सुमुखी, सुंदर है मुख जिसका अर्थात स्त्री। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख है जिसका अर्थात स्त्री। दशानन या 10 मुख, 10 मुख है जिसके अर्थात रावण। उदार हृदय, उदार हृदय है जिसका न चाहे जो हो विशेष होगा। 12 सिंगा, 12 है सिंह जिसके न। गजानन, गज के समान आनन है जिसके यानी भगवान गणेश। गिरधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण। निशाचर, निशा के चलता है जो रात्रि में जो चलता है अर्थात कौन, राक्षस। निर्दय, कहते हैं निशाचर है कहा रात रात चलत है ना, तो निर्दय नहीं है दया जिसमें, निर्दयी। ठीक, ये समझ। दूध मुहा, मुंह के दूध है जिसके छोटा बालक। मुंह के दूध हैं जिसके अर्थात छोटा बालक। महात्मा, महान है जो आत्मा। जितेंद्री, जीत लिया जिसने इंद्रियों को। पतझड़, झड़ जाते हैं पत्ते जिसमें पतझड़ ऋतु। पतझड़ ऋतु सब देखो बहुब्रीहि है, यहाँ पर कृष्ण है जो अन्य प्रधान को बता रहा है। ठीक, श्वेतांबर, श्वेत है अंबर। बोलो लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात कौन, गणेश। समझ गए? तो ये है पूरा ट्रिक। और इस तरीके से अब हम लोग कल करेंगे एक एक समास, उसमें कौन सा पद प्रधान होगा, पहला पद किसका प्रधान होता है, प्रथम पद किसका प्रधान, किसका उत्तर पद प्रधान होता है, किसका दोनों पद प्रधान होता है, किसका संख्यावाची होता है, ये देखेंगे अलग से। ठीक, कर लो। अब ये याद करके आना, कल पूछेंगे कि द्वंद्व संघ में और छिपे दिगु में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है, यथा तथा अव्यय मिलके अव्ययी को सजावत है, विशेष संघ विशेषण लय कर्मधारय को बनावत है, बहुब्रीहि है, यहाँ पर कृष्ण है जो अन्य प्रधान गोहरावत है। क्लियर? ठीक।